हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश सफर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से एक बहुत यूजफुल वीडियो जिसमें आप सीख पाएंगे कुछ डेली यूज वर्ड्स। उन वर्ड्स का यूज आप, मैं और हम सब बहुत ज्यादा करते हैं बट हिंदी में। सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू यूज दोज वर्ड्स इन इंग्लिश। So let's start with daily use English words और first word है crap। crap means बकवास या गंद। So देखते हैं कि सेंटेंस में हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। So एग्जाम्पल है I don't believe all that crap, do you? मैं उन सभी बकवास में विश्वास नहीं रखती हूँ या नहीं करती हूँ। डू यू, क्या तुम करते हो? सो जो क्रैप का मीनिंग है वो किसी नेगेटिव चीज के लिए है। सो इस तरीके से हम क्रैप को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है जिसे हम सुनते हैं, यूज करते हैं, वो है श्रिंक, जिसका मतलब है सिकुड़ना। नॉर्मली जब हम कोई भी कपड़ा लेते हैं तो हम पूछते हैं कि ये सिकुड़ेगा तो नहीं। सो श्रिंक का मतलब है सिकुड़ना, किसी भी चीज का कोई छोटा होना। सो एग्जाम्पल देखते हैं, कॉटन श्रिंक्स आफ्टर वॉशिंग। नॉर्मली जो कॉटन का कपड़ा होता है वो धुलने के बाद सिकुड़ जाता है। सो उसको हम बोलेंगे श्रिंक। सो श्रिंक मीन्स सिकुड़ना। नेक्स्ट वर्ड हमारी डे टू डे लाइफ का है मुरझाना। बहुत बार हम किसी के मूड के मुरझाने की बात करते हैं, चेहरे के मुरझाने की बात करते हैं या फूलों के मुरझाने की बात करते हैं। सो उसको हम बोलते हैं मुरझाना, श्रिवल। और एग्जाम्पल देखते हैं, द लीव्स चेंज कलर देन श्रिवल। दैट मीन्स जो पत्तियां होती हैं वो पहले कलर बदलती हैं और फिर मुरझा जाती हैं। सो मुरझाना को हम बोलेंगे श्रिवल। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है ब्लूम, माने कि खिलना। सो एग्जाम्पल देखिए, फ्लावर्स ब्लूम इन दिस सीजन। इस सीजन में जो फूल है वो खिलते हैं। दैट मीन्स जब भी हम किसी चीज के खिलने की बात करते हैं सो उसे हम बोलते हैं ब्लूम। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स जोतना। दैट मीन्स प्लो, इसे हम प्लो बोलते हैं। सो एग्जाम्पल देखते हैं, फार्मर्स आर प्लोइंग इन द फील्ड्स। फार्मर्स खेत में, किसान खेत में हल जोत रहे हैं। सो इस तरह से हम बोलते हैं प्लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है निचोड़ना। जब किसी चीज में पानी होता है, लिक्विड होता है कोई भी, तो जब हम उस लिक्विड को अलग करते हैं सो हम उसे बोलते हैं निचोड़ना। या दैट मीन्स अगर आपके पैसे खत्म हो गए या कोई भी चीज आपके पास है वो क्वांटिटी उसकी कम होती जा रही है, सो उसको भी हम बोलते हैं निचोड़ना या निचड़ना। सो एग्जाम्पल देखते हैं, wring the clothes properly। कपड़ों को ठीक से निचोड़ो। दैट मीन्स उसका जितना भी लिक्विड है उसको ठीक से निकाल दो। नेक्स्ट है पोंछना। पोंछना मीन्स वाइप। नॉर्मली हम किसी भी चीज को साफ करने के, क्लीन करने के लिए हम पोंछना यूज करते हैं। सो एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स, वॉश एंड वाइप योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। खाने से पहले अपने हाथों को वॉश करो और फिर पोंछो। सो दैट मीन्स पोंछना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है झाड़ू लगाना। बहुत कॉमन सा वर्ड है, हम सभी यूज करते हैं, जिसको हम स्वीप बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, यू शुड स्वीप इन द किचन एवरी डे। तुम्हें किचन में रोज झाड़ू लगानी चाहिए। सो स्वीप का मतलब हुआ झाड़ू लगाना। नेक्स्ट इज पोछा लगाना, उसको हम बोलते हैं मॉप। एग्जाम्पल देखते हैं, आई मॉप इन माई हाउस एवरी डे। मैं अपने घर में रोज पोछा लगाती हूँ या लगाता हूँ। दैट मीन्स मोप, पोछा लगाना। सो पोछना जो है वो नॉर्मली सिर्फ वाइप है, और अगर हम पोछा लगाने की बात करते हैं, झाड़ू के बाद जो नॉर्मली करते हैं, उसको हम बोलते हैं मॉप। नेक्स्ट इज मांजना। बर्तन साफ करना या किसी भी चीज को, जो चीज काफी ज्यादा गंदी है उसे क्लीन करना, हम बोलते हैं उसे स्क्रब। एग्जाम्पल देखिए, बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है, स्कॉच ब्राइट स्क्रब इज वेरी इफेक्टिव फॉर यूटेंसिल्स स्क्रबिंग। बर्तन मांजने के लिए जो स्कॉच ब्राइट स्क्रब आता है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। सो दैट मीन्स स्क्रब का मतलब हुआ बहुत ज्यादा गंदी चीजों को मांजना, साफ करना। नेक्स्ट जो है वर्ड वो है दिन दहाड़े। नॉर्मली हिंदी में बहुत बार हम यूज करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। सो अब इस वर्ड का मीनिंग आप देखिए, ब्रॉड डे लाइट। इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे ब्रॉड डे लाइट। सो ब्रॉड डे लाइट वर्ड का हम यूज करते हैं, शी वॉज रॉब्ड इन ब्रॉड डे लाइट। नॉर्मली जब हम किसी को वार्निंग देते हैं या कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, हम बोलते हैं ध्यान से काम करना, बिकॉज चोरी हो गई थी, उसे लूटा गया था दिन दहाड़े। आजकल चोरियां दिन दहाड़े बहुत हो जाती हैं, तो दिन दहाड़े को हम बोलते हैं ब्रॉड डे लाइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बुनना। नॉर्मली बुनने का जो मतलब है वो है निट। दैट मीन्स स्वेटर बुनना,
या दिमाग में कोई भी स्टोरी बुनना। सो इस तरीके से हम निट का यूज कर सकते हैं। सो माई मदर इज निटिंग अ मफलर फॉर मी। माई मदर इज निटिंग अ मफलर फॉर मी, मेरी मम्मी मेरे लिए मफलर बुन रही है। सो बुनना दैट मीन छोटी सी चीज से उसे बुनते बुनते बड़ा करना। सो आप इस निट का मतलब एक स्टोरी क्रिएट करने के लिए या किसी और चीज के लिए भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है झूलना या झूला, जिसे हम स्विंग बोलते हैं। सो पर्ल स्विंग्स इन द पार्क, पर्ल पार्क में झूलती है। सो अब ये देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं एज अ नाउन इसका यूज करूं तो स्विंग बोलेंगे। यहाँ मैंने स्विंग का जो यूज किया है वो वर्ब के रूप में किया है। सो इसलिए पर्ल स्विंग्स इन द पार्क, पर्ल पार्क में झूलती है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सिलना, दैट मीन स्टिच, सिलाई जिसे हम बोलते हैं स्टिचिंग। सो माई मदर इन लॉ स्टिचेस ब्यूटीफुल ड्रेसेस। सो अगेन यहाँ पर जो स्टिच है वो है एक वर्ब, जिसका मतलब है सिलना। नेक्स्ट इज ठूसना, दैट मीन्स क्रैम, क्रैम को हम बोलेंगे ठूसना। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं। डोंट क्रैम द सूटकेस विद योर क्लोथ्स, अपने कपड़ों से सूटकेस को मत ठूसो, दैट मीन्स एक्स्ट्रा चीजें हम जबरदस्ती जब ऐड करते रहते हैं उसे बोलते हैं ठूसना, दैट मीन्स क्रैम, क्रैम। नेक्स्ट इज चटकना, दैट मीन्स क्रैक, जब कोई भी चीज थोड़ी सी टूट जाए या वो प्रॉपर ना टूटे, उसमें थोड़ी सी चटक आ जाए, उसे हम बोलते हैं क्रैक। सो देयर इज अ क्रैक इन द कप, कप में एक क्रैक है, चटक है। नॉर्मली फोन का जो टेम्पर ग्लास होता है वो भी क्रैक हो जाता है नीचे गिरने के बाद, सो उसे हम बोलते हैं चटकना, क्रैक। नेक्स्ट चुपड़ना या चपड़ना, दैट मीन्स किसी भी चीज पे हम जब कोई भी चीज स्प्रेड करते हैं, सो इसे हम बोलेंगे स्प्रेड। एग्जाम्पल देखते हैं। डोंट स्प्रेड बटर ऑन माई ब्रेड, मेरे ब्रेड पर बटर मत लगाना या मत चुपड़ना, सो दैट मीन्स स्प्रेड। नेक्स्ट इज चमकना, चमकाना, पॉलिश इसे हम बोलेंगे। सो पॉलिश करने के लिए हम क्लीनिंग के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं या अपने स्किल्स को और चमकाने के लिए भी हम पॉलिश का यूज करते हैं। जैसे कि यू नीड टू पॉलिश योर टेक्निकल स्किल्स, तुम्हें तुम्हारी टेक्निकल स्किल्स पॉलिश करने की जरूरत है, उसे और ज्यादा चमकाने की, इंप्रूव करने की जरूरत है। सो पॉलिश हम उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बांधना, दैट मीन्स टाई। सो हरी अप, जल्दी करो, टाई योर शूज क्विकली, अपने जूते जल्दी बांधो। सो हेयर इज टाई, बांधना। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है टिकना या टिकाना, जिसे हम लीन बोलते हैं इंग्लिश में। ये सेंटेंस आपने मेट्रोज में बहुत बार सुना होगा, दैट डू नॉट लीन अगेंस्ट द डोर, डू नॉट लीन अगेंस्ट द डोर। आई होप अब आपको इसका हिंदी मीनिंग समझ आया होगा कि दरवाजों के सहारे टिक कर खड़े ना होएं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है गास्प, दैट मीन्स हाफना। सो एग्जाम्पल देखते हैं। वाई आर यू गास्पिंग लाइक दिस, तुम इस तरीके से क्यों हाफ रहे हो। सो हाफना इज गास्प। नेक्स्ट वर्ड है सूंघना, स्निफ, जिसे हम बोलेंगे स्निफ। सो एग्जाम्पल देखिए। द डॉग स्निफ्ड अराउंड माई लेग, द डॉग स्निफ्ड, जब भी कोई भी डॉग मिलता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, स्निफ करता है, सूंघता है। सो दैट इज सूंघना, स्निफ। नेक्स्ट इज टटोलना, बहुत फेमस वर्ड है, बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं, जिसे हम बोलेंगे फंबल, फंबल। एग्जाम्पल देखिए। वट आर यू फंबलिंग इन माई ड्रॉर, तुम मेरी ड्रॉर में क्या टटोल रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो। सो इसे हम बोलेंगे टटोलना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है छीनना, स्नैच। सो द थीफ स्नैच्ड हिज पर्स इन ब्रॉड डे लाइफ, चोर ने उसका पर्स दिन दहाड़े छीन लिया, छीन लिया, दैट मीन्स जबरदस्ती जब किसी चीज पे कोई झपट्टा मार के कोई चीज छीनी जाती है उसे हम बोलते हैं स्नैच। नेक्स्ट वर्ड है तह लगाना या फोल्ड करना, जिसे हम फोल्ड करना भी हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बोलते हैं। सो तह लगाना या तह करना। एग्जाम्पल देखिए। यू शुड फोल्ड योर ब्लैंकेट एवरी डे, तुम्हें तुम्हारा ब्लैंकेट रोज फोल्ड करना चाहिए, उसकी तह लगानी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपने डाउट्स या कोई भी नया वर्ड जो आप सीखना चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू।